अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू दिया था। उसमें यह कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। अगरचे पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन हम दुनिया के सामने वाज़े कर चुके हैं कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता और जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। नाज़रीन काम, कुछ मीडिया चैनल्स पर रिपोर्टें जारी होने लगी कि पाकिस्तान को अमरीका प्रेशराइज कर रहा है, पाकिस्तान पर अमरीका का दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से आज एक वजाहती बयान सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमरीका का पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान पहले ही अमरीका पर वाज़े कर चुका है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से वाज़े है। उसकी रोशनी में पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता है। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त पेट्रोलिंग जारी है और फौजें पाकिस्तान की हाई अलर्ट हैं। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसके रद्द अमल में पाकिस्तान भी भारतीय दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन कर रहा है। भारत ने फिर इल्ज़ाम लगाया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान भारत में मुदाखलत कर रहा है, हमले करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ गुमनाम हीरोज़ का ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान भारत के हिमायत याफ्ता, तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा भी कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान ने अफगान ताजरों को सहूलियात देने के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। अफगान ताजरों के मसाइल को सुना जा रहा है और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान अपने तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहा है। इसी हवाले से आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इजलास भी हुआ है। जबकि नाज़रीन काम, अफ़गान अवाम के लिए भी पाकिस्तान बहुत सी सहूलियात मुतारिफ़ करवा रहा है। अफ़गान तलबा को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप दी गई हैं, जिनके तहत मुतअद्दिद अफ़गान स्टूडेंट पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए पहुँच भी गए हैं और पाकिस्तान अफ़गान तलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम देने के लिए साल हर साल से कोशा है। और इसका अंदाज़ा नाज़रीन काम इससे भी होता है कि इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर बेशतर ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ के आला ओहदों पर पाकिस्तान से पढ़े हुए तालीम याफ्ता लोग फाइज हैं। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान के जो आला सियासी दफातर के अंदर ओहदे हैं उनमें भी पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर चुके हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा जा रहा है कि कंधार के अंदर जो हमले हुए उसमें पाकिस्तानी तालिबान मुलव्विस थे। अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि नाज़रीन काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया ठीक है पाकिस्तान के खिलाफ होगी, लेकिन ऐसा इल्ज़ाम उनकी जानिब से ताहाल सामने नहीं आया है। जबकि नाज़रीन काम, टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसकी एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जिहादी यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम अकोड़ा खटक या जामिया हक्कानी जिसका नाम गालिबन है, उससे जो अफ़गान तालिबान है उनको तैयार करके अफ़गानिस्तान भेजा जाता है और वहाँ जाकर वो तालिबान के साथ शामिल होकर लड़ते हैं, भारतीयों पर हमला करते हैं। नाज़रीन काम, भारत को अपनी शिकस्त सामने नज़र आ रही है। अमरीकी फ़ौजें जा रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जीत रहा है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत इमारत इस्लामिया बहाल हो रही है और भारत के ठिकाने तबाह हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दुनिया भर के अंदर सुना जा रहा है, जिससे भारत को तकलीफ है और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मीडिया वॉर शुरू कर चुका है, प्रोपेगेंडा मुहिम जारी रखे हुए है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है।
भारतीय मंदूब जो अक़वाम मुत्तहिदा में है उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत का नाम लिया जाता है पाकिस्तान पहलवान बन जाता है और भारत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। भारतीय मंदूब पाकिस्तानी मंदूब के जो एतराज़ात थे उनका जवाब तो ना दे पाए, सबूतों का जवाब तो ना दे पाए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो एतराज़ात किए गए हैं, जो सबूत दिए गए हैं, उन पर बात करना ये टाइम का ज़िया है। जिसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि भारतीय मंदूब पाकिस्तानी मंदूब के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकस्त खा चुका है और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी के सबूत भी मुहैया कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की रियासत आसाम से 11 जाली भारतीय फौजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की बुज़दिल फ़ौज खुद तो चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन अब भारतीय बुज़दिल फ़ौज की जगह जाली फ़ौजी आकर उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के अंदर इस वक्त गुर्बत, बेरोज़गारी और जराइम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौजी यूनिफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर चीन के खिलाफ बाइकॉट मुहिम जारी है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 71% भारतीयों ने रवां साल दिवाली पर चीनी मसनूआत को नहीं ख़रीदा है और मेड इन चाइना की अशिया को नहीं ख़रीदा गया है और इससे चाइना को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना के मुकाबले में भारत को खसारा हो रहा है और लद्दाख के अंदर चीनी फ़ौजें भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह जो मोदी के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसने मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों पर और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों को वापस लाना चाहती है, दहशतगर्दों के लिए मकबूजा कश्मीर को जन्नत बनाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला और दीगर सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर बीजेपी के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रही हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में फ़ारूक अब्दुल्ला के साहिबजादे ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी दरअसल मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दाना इक़दाम कर रही है, लिहाजा मोदी के बीजेपी जमात के एजेंडे के खिलाफ वो मुत्तहिद हैं और भारत की मोदी की बीजेपी जमात की जो दहशतगर्दाना या ज़ालिमाना इक़दाम हैं उनकी वो मुखालफत करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की रियासत मध्य प्रदेश है, जहाँ पर लव जिहाद के नाम से एक नया कानून लाया गया है कि अगर किसी मुसलमान शख्स ने किसी हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी की तो उसे 5 साल जेल में जाना होगा। आप जानते हैं भारत की बीजेपी जमात जब से इख्तिदार में आई है तब से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दामात का सिलसिला जारी है और अब भारत के मुसलमानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान होकर मुसलमान लड़के से शादी करती है अपनी रजामंदी से तो उसे जेल की सज़ा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में भारत के अंदर मुसलमानों को इस्लाम की तबलीग से रोका जा रहा है और ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान होने से मजबूर रोका जा रहा है, कवानीन लाई जा रहे हैं। दीगर रियासतों में भी इसी तरह के कवानीन लाने की भारतीय बीजेपी फाशिस्ट दहशतगर्द हुकूमत ने मंसूबा बनाया है और ऐलान भी कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में खून रेस लड़ाई जारी है। सूबा बदख्शां के अंदर, फारियाब के अंदर, कुंदूज के अंदर, निमरोज़ के अंदर, ज़ाबुल के अंदर और दीगर बड़े सूबों में तालिबान की कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद काबुल फौजी मारे गए हैं, 25 अहलकार सरेंडर हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तालिबान के खिलाफ जो अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बयान दिए है कि वो तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। 96% कार्रवाइयाँ वो तनहा कर रहे हैं, अमरीका की हिमायत या सपोर्ट हासिल नहीं होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका की सेनेट के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ही ने ट्रंप की मुखालफत कर दी है कि अमरीका की फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकालना या अमरीका की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है, लिहाजा उन्हें इतनी अफरा तफरी में अफगानिस्तान से ना निकाला जाए। आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखिलात जल्द होगा और 2 महीने से भी पहले मुकम्मल फ़ौजों को निकाल कर अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम ऑस्ट्रेलियन फ़ौजें जो नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान में दरिंदगी करती रहीं, उनके जंगी जराइम के हवाले से रिपोर्टें सामने आ रही हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ऑस्ट्रेलियन फ़ौजी अफगानिस्तान के अंदर निहत्ते शहरियों को, अफगान अवाम को
महज तफरी के लिए भी कत्ल कर दिया करती थीं और फिर उस पर जश्न मनाया करती थीं। इससे अंदाज़ा होता है कि 44 मुल्कों की फ़ौजों ने कितना खून बहाया है अफ़गान अवाम का, लेकिन अब तालिबान इमारत इस्लामिया जीत रहे हैं और वह अपनी कामयाबी के झंडे भी गाड़ रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अमरीका, इसराइल और ईरान से है। नाज़रीन इसराइल के मशहूर अखबारात हेरेटेस के अंदर और इसी तरह से यरूशलेम पोस्ट के अंदर रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और ट्रंप इंतज़ामिया दोनों मुश्तरका तौर पर आने वाले 1.5 से 2 माह में बड़े हमले करने जा रहे हैं और ईरान के जौहरी प्लांट्स को तबाह किया जाएगा और ईरान के मिसाइलों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए नाज़रीन आने वाले 50 दिन दुनिया की सियासत में बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं जिसमें कोई ना कोई बड़ी जंग हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल से खबर यह है कि इसराइली अदालत के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है। करप्शन और बदनवानी के हवाले से इसका फैसला 30 दिन में सुनाया जाएगा कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रहेंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। आप जानते हैं नेतन्याहू की करप्शन के खिलाफ मुजाहरे 22 हफ्तों से जारी हैं और उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि उनकी इत्तेहादी जमात ब्लू एंड वाइट पार्टी भी उनके फैसलों के खिलाफ है और उनके साथ काबीना की मीटिंग्स है कैबिनेट की वो भी नहीं हो रही हैं और सियासी बहरान इसराइल के अंदर बढ़ता जा रहा है। जबकि नाज़रीन लीबिया से खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जंगी जहाज लीबिया के निहत्ते शहरियों पर बमबारी में मुलव्वस हैं और इन जहाज़ों की बाकायदा मेंटेनेंस फ्रांस करता है। गोया कि फ्रांस और UAE मुश्तरका तौर पर लीबिया के अंदर निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन लीबिया के जो मुंतखब सदर हैं फ़ायद सराज, उन्होंने कहा है कि जंगबंदी के मुआहदे का होना और लीबिया के अंदर इंतखाबात का होना खुशाइंद बात है और इसके लिए मुंतखब हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन कतर से, UAE और फ़लस्तीन और इसराइल और मिस्र से है। ताज़ा सामने आ रही हैं कि कतर के वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि अरब रियासतों का इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल के साथ ताल्लुकात को बनाना ये दरअसल मसला फ़लस्तीन को ख़राब करना है और फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम को बढ़ाना है। इसलिए कतर इसकी मुखालफत भी करता है और अरब लीग से मुतालबा करता है कि अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम ना करें और अरब रियासतों को इसराइल को तस्लीम करने से रोका जाए और जो फ़लस्तीनियों के हुकूक हैं उनके लिए अरब लीग अपना किरदार अदा करे। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की इत्तिहाद एयरवेज़ ने रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सैकड़ों यहूदी अब तक के मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच चुके हैं जो वहाँ पर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और घर बना रहे हैं और वहाँ पर दुकानें खोल रहे हैं, कंपनियाँ बना रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात में इसराइल के आने का मकसद पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है कि पाकिस्तान से चंद सौ किलोमीटर के फासले पर अब इसराइल रह गया है। इसलिए पाकिस्तान को इस हवाले से ख़बरदार रहना चाहिए। जबकि नाज़रीन जामिया अज़हर मिस्र का जो मशहूर इदारा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जामिया अज़हर के मुफ्ती अज़हर की जानिब से फतवा जारी हुआ है, फ़ैसला आया है कि फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके यहूदी आबादकारी करना यह संगीन दहशतगर्दी है, जुर्म है। इसकी मुसलमानों को मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन फिर भी यहूदी मुसलमानों के घरों को तबाह करके उनको गिरा कर वहाँ पर यहूदी आबादकारी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब, UAE और दीगर मुल्क इस पर खामोश हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक, शाम और यमन से है। नाज़रीन इराक के अंदर दाइश के ख़िलाफ़ इराक़ी हुकूमत कार्रवाइयों का दावा कर रही है। नैनवा के मकाम से मुतअद्दिद इराक के खुदकुश बमबार गिरफ्तार करने का इराक़ी हुकूमत ने दावा किया है, जबकि इराक के अंदर मुसल्लह प्रॉक्सीवार जंगजुओं के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरे भी जारी हैं। इसके अलावा शुमाली शाम से कुर्द बागियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और 5 से ज़ायद कुर्द बागी तुर्क फ़ौज ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। जबकि नाज़रीन यमन से खबर यह है कि हूसियों और सऊदी इत्तिहाद के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जबकि यमन के अंदर मुख्तलिफ सूबों में जो असातिज़ा हैं या दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो एहतजाज भी कर रहे हैं और स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेज़ का बाइकआउट भी कर रहे हैं और यमन के अंदर ग़िज़ाई बहरान भी है। 6 साल जंग के अंदर लाखों यमनी मुतासर हुए हैं और घर से बेघर हुए हैं, लेकिन ताहाल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यमन के मसले को हल नहीं कर सकी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की
9वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात और बांग्लादेश से है। नाज़रीन, सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार बना रहा है, एटमी हथियार बना रहा है, तो फिर सऊदी अरब भी एटमी हथियार बनाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी सऊदी अरब के जौहरी प्लांट्स की तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी हैं, जहां पर यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरब बड़े पैमाने पर जौहरी प्लांट्स लगा रहा है और एटमी हथियारों को, जौहरी हथियारों को तैयार कर रहा है, और इसमें रूस, अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर ख़वातीन को जिनसी हिरासत किया जाता था, इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन फ़ीमेल फोर्स बना दी गई है, जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात या ख़वातीन के इस्तेहसाल के हवाले से जो केसेस हैं उनको मॉनिटर करेंगे। जबकि बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब अल हसन ने भारत के अंदर हिंदुओं की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसके बाद उन पर शदीद तनकीद की गई और उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। आप जानते हैं भारत बांग्लादेश के अंदर असर रसूख रखता है और वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ हमले भी करवाता है, और सरहदी जो इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी लोग हैं उनको भी भारत की सिक्योरिटी, बॉर्डर की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो कत्ल करते रहते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अमरीका से है। अमरीका के अंदर ना सिर्फ बदतरीन तशद्दुद और जराइम बढ़ रहे हैं, बल्कि अमरीका के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों में भी इजाफा हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के खुफिया इदारे CIA, अमरीकी फ़ौज, पेंटागन बाकायदा मुसलमान मुल्कों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोबाइल ऐप्स यूज़ होती हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मोबाइल ऐप्स कौन कौन और कैसे यूज़ करता है। और इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमरीका के अंदर बाकायदा डेटा मुरतब किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की लोकेशन का पता चल सके, ताकि मुसलमानों के हरकत व सकनात का पता चल सके कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका के अंदर एक रिपोर्ट जारी हुई है कि गुज़श्ता 10 सालों की बनिस्बत इंतहाई बदतरीन जो हालात हैं वो हो चुके हैं, फसादात बढ़ चुके हैं, जराइम की रेशो बढ़ चुकी है, और जो नफरत अंगेज़ रवैये हैं जिनमें स्याह फामों पर हमले होते हैं, मुसलमानों पर हमले होते हैं, उनमें इजाफा हुआ है। और ट्रंप के 4 साल दौर में अमरीका की तारीख इंतहाई बदतरीन दौर से गुजरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्याह फामों पर और मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म हुआ है। नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।